हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 एंड द टाइटल इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो जैसा कि टाइटल आपको बता रहा है साउंड ऑफ म्यूजिक मतलब म्यूजिक की आवाज। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो देयर आर टू पार्ट्स और टू पर्सनैलिटीज, टू सेलिब्रिटीज हु आर बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय द राइटर डेवरा कावले। तो डेवरा कावले जो थे इन्होंने बहुत स्टडी करी दो लोगों पर जो कि म्यूजिशियंस थे। नंबर 1 वॉज सर बिस्मिल्लाह खां साहब। बिस्मिल्लाह खां साहब जो शायद दुनिया के सबसे अच्छे शहनाई वादक थे, मीन्स द वन हु यूज्ड टू प्ले शहनाई। सेकेंड वन वॉज आर एवेलिन ग्लीन। तो एवेलिन ग्लेनी जो थी ये स्कॉटलैंड की थी। तो ये दो पर्सनैलिटीज हैं एवेलिन ग्लेनी एंड बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में राइटर डेवरा कावले ने 2 चैप्टर लिखे हैं एंड दे आर कंबाइंड, और ये दोनों कंबाइंड हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपका पार्ट फर्स्ट एंड द पार्ट फर्स्ट इज रिलेटेड टू एवेलिन ग्लेनी। तो अगर हम एवेलिन ग्लेनी की बात करें पार्ट फर्स्ट की, तो एवेलिन ग्लेनी जो थी ये थी स्कॉटलैंड से एंड व्हेन शी वॉज 8, जब वो 8 साल की थी तो शी वॉज हैविंग नर्व ब्रेकडाउन। मतलब जो उनकी नर्व्स थी, जो हेयरिंग होती है, जो सेंसेस होती हैं सुनने की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। ग्रेजुअली शी स्टार्टेड लूजिंग हर ईयर। शी स्टार्टेड लूजिंग हर ईयर। अब यहाँ ईयर का मतलब ये नहीं है कि वो अपने कान खोने लगी, ऐसे थोड़ी कान कट जाएंगे। ये यहाँ पर लूजिंग ईयर का मतलब है जो उनकी सुनने की शक्ति थी, द एबिलिटी टू हेयर और टू लिसन टू समथिंग, वो एबिलिटी खत्म होने लगी और धीरे धीरे शी बिकेम डेफ। डेफ मतलब वो हो चुकी थी आपकी बहरी। अब हुआ ये 8 साल की वो थी एंड शी वांटेड टू परस्यू हर कैरियर इन म्यूजिक। उनको जाना था म्यूजिक में। तो अब हुआ ये कि जो एवेलिन ग्लेनी थी, इन्होंने एक दिन एक बच्ची को एक जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम प्रेस करते हैं एंड आफ्टर प्रेसिंग इट क्रिएट्स साउंड, वो आवाज देता है। जैसे आप कह सकते हैं पियानो, तो पियानो को जब हम प्रेस करते हैं तो वो साउंड देता है। ढोलक जब हम उसको प्रेस करते हैं, बीट करते हैं, तो बीट पर यानी पीटने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज योर परक्यूजन। परक्यूजन। तो जो एवेलिन ग्लीन थी, इन्होंने एक परक्यूजन फैमिली का, परक्यूजन फैमिली मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो पीटने पर आवाज देते हैं, तो उस परक्यूजन फैमिली में आपका पियानो आ गया, ढोलक आ गई, तबला आ गया एंड योर जाइलोफोन, सैक्सोफोन। तो इन्होंने देखा एक बच्ची को जो जाइलोफोन प्ले कर रही थी। अब ये क्या करती थी, बहुत फॉलो करती थी म्यूजिक को, लेकिन इन्हें इतना पता चलने लगा कि मेरी जो कान है वो धीरे धीरे खराब होने लगे हैं, दे आर डैमेजिंग। स्टिल शी फॉलोड हर एम्बिशन। उन्होंने अपना एम्बिशन नहीं छोड़ा। हाँ, ये अलग बात थी कि उन्होंने किसी को बताया नहीं कि भाई मुझे सुनाई नहीं देता या मुझे कम सुनाई देता या धीरे धीरे मैं बिल्कुल बहरी हो चुकी हूँ, वो सबसे छुपाने लगी। इवन उनके जो टीचर्स थे, जो क्लासमेट्स थे, जो फ्रेंड्स थे, उन सब ने बोला कि भाई ये सुनती नहीं है। तो उनकी मदर ने बोला ठीक है मैं इसका कुछ करती हूँ। उनको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बोला कि भाई एक माइक आता है, आप उसको कान में लगा सकती हैं एंड देन यू कैन हेयर द थिंग्स। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड दिस बिकॉज माई बॉडी इज ओरिजिनल सो आई कैन सेंस द थिंग्स। मैं चीजों को ओरिजिनली ही सेंस करना चाहती हूँ, निदर बाई एनी मशीन। अब हुआ ये, जब इन्होंने जाइलोफोन बजाते देखा उस बच्ची को, तो इनके अंदर और इच्छा हुई कि अब मैं यही करूंगी, वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू फॉलो दैट। अब हुआ ये कि उन्होंने अपने घर पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वो लेकर आई और उन्होंने अपने टीचर रैन फॉब्स, ये नाम आपको याद रखना है, रैन फॉब्स, उनको बताया कि सर मैं ये फॉलो करना चाहती हूँ एंड दैट पर्सन मोटिवेटेड हर। ही मोटिवेटेड हर अप टू एन एक्सटेंट दैट शी स्टार्टेड फॉलोइंग हर जर्नी इन द म्यूजिक फील्ड। वो अपना म्यूजिक फील्ड में अपनी जर्नी को स्टार्ट करती रही। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने किस तरीके से म्यूजिक सीखा। तो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड है वो तो उनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कभी आपने अगर गिटार बजाया हो या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपने बजाया हो तो इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस, उसमें ऑसिलेशंस होती है, उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। इन हिंदी यू कॉल इट धमक। तो उस धमक से, उस वाइब्रेशन से उन्होंने उस साउंड को फील करना शुरू करा अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी फिंगर से, इन फिंगर स्ट्रोक के थ्रू वो क्या करती थी, उस साउंड को सेंस करती थी और उनको पता लगने लगा कि ये सा है, ये रे है, ये गा है। इस तरीके से उन्होंने म्यूजिक को सीखा एंड फॉर लॉन्ग
9 years she kept on learning. 9 साल तक वो सीखती रही. And then there came the time in her life when she toured UK. अब वो अपने ही जैसे बहुत सारे लोगों के साथ यूके गई, यूनाइटेड किंगडम गई, वहां पर उन्होंने टूर किया और इस टूर में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में अपना जाइलोफोन प्ले किया. ऑर्केस्ट्रा होता है एक म्यूजिशियंस का ग्रुप जो अलग अलग तरीके की धुन निकालते हैं, गाना गाते हैं. तो ऑर्केस्ट्रा में ये गई और वहां पर यूके में इन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले किया. एंड शी वॉज अपलॉडेड एंड एडमायर्ड बाई द पब्लिक. लोगों ने इनको बहुत अपलॉड किया, बहुत अप्लॉज किया कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया है. इवन दो शी इज डेफ स्टिल शी इज बेटर देन एनीवन एल्स. भले ही बच्ची बहरी है लेकिन औरों से बहुत अच्छा गाती है और बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करती है. इससे हुआ क्या, शी वॉज मोटिवेटेड, शी वॉज इंस्पायर्ड टू डू समथिंग एल्स. अब उन्हें ये लगा कि मेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं और साथ ही साथ उनको उनकी मदर का, उनके फ्रेंड्स का, स्पेशली रॉन फॉब्स जो उनके टीचर थे उनका इनको सपोर्ट प्रॉपर मिलता रहा. अब इसके बाद हुआ ये, इन्होंने सोचा कि यार मैं एक टूर तो करके आ चुकी हूँ, क्यों ना वे काम करते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक अकेडमी है, दैट इज रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन. तो इन्होंने सोचा कि जो लंदन की म्यूजिक अकेडमी है मैं उसमें जाती हूँ एक बार. वो यहाँ पर जाती है, ऑडिशन देती हैं. And in the audition, she was the one who had ever scored the highest ranking in the history. हिस्ट्री में शायद किसी को इतना बड़ा और इतना शानदार, इतना तगड़ा स्कोर नहीं मिला था जितना एवलिन को मिला ऑडिशन के अंदर ही. और इसके बाद इन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलता है कहाँ, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, जिसमें जाना चाहती थी, जो शायद सबसे बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट या आप कह सकते हैं इनके लिए सबसे बड़ी लाइफ अपॉर्चुनिटी थी, या इनका ड्रीम था कि मुझे इसमें परफॉर्म करना है. एंड वंस शी डिड दैट, पूरी दुनिया में शी बिकेम अ सेंसेशन. वो एक सनसनी बन गई कि हाँ एक लड़की है भाई, वो बहरी है, लेकिन द वे शी प्लेज द जाइलोफोन, द वे शी प्लेज द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरीके के बीट वाले इंस्ट्रूमेंट जो वो बजाती है, दे आर सिंपली अमेजिंग. वो सबसे अच्छे हैं, सबसे माइंड बॉगलिंग हैं, वो बहुत ही शानदार हैं. अब हुआ ये, अगर हम बात करें इनकी कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक की, तो उनमें सबसे पहले ये था कि ये स्कॉटलैंड से तो थी, स्कॉटिश थी, लेकिन ये बहुत अच्छी फ्रेंच और जापानीज बहुत अच्छे से जानती थी. ये दो लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल सकती थी और ये बहुत अच्छे से लिख सकती थी. सो शी वॉज मास्टर्ड इन फ्रेंच एंड जापानीज. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि जो एवलिन थी इन्हें सोलियोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला. सोलियोइस्ट का मतलब होता है वो बंदा जो सोलो परफॉर्म करे, सोलो मतलब अकेले परफॉर्म करे. तो इन्होंने अकेले कम से कम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए हैं, मास्टर्ड किए हैं. 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाती थी वो, 1000 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स. सो शी वॉज फाउंड और शी वॉज गिवन द अवार्ड इन 1991. और अवार्ड कौन सा था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. ये इनको 1991 में मिला क्योंकि ये 1000 तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजाती थी और बहुत अच्छे बजाती थी. शी वॉज मास्टर्ड. तो इनसे किसी ने पूछा कि भाई आपने मास्टरी कैसे करी, ये तो बहुत मुश्किल काम है कि मैं पहले ढोलक बजा रही हूँ, एंड देन आई एम प्लेइंग जाइलोफोन, देन सैक्सोफोन, एंड देन पियानो, देन वायलिन, देन गिटार, तो कैसे कर लेती हैं आप ये सब. तो उनका बड़ा अच्छा आंसर था. शी सेड इट इज ऑल अबाउट योर एम. इट इज ऑल अबाउट योर एम. अगर आप अपने मकसद को लेकर, अगर आप अपने एम को लेकर मोटिवेटेड हैं, फोकस हैं और हार्ड वर्किंग है, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल. इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. इम्पॉसिबल में भी IMPOSSIBLE, इस इम्पॉसिबल में भी एक वर्ड आता है आई एम एंड देन पॉसिबल. तो मैं भी संभव हूं, मतलब मैं भी कर सकती हूं और मैं भी कर सकता हूं. तो ये कहती है कि सब कुछ आसान है जब तक कि हम ये ना सोचे कि वो मुश्किल है. इसके बाद लास्ट में ये बताते हैं राइटर कि दो ऐसे बंदे थे इनकी लाइफ में, रैन फॉर्ब्स इनकी मदद से अलग. एक का नाम था एन रिकलिंग, ये नाम आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वन एन रिकलिंग एंड सेकंड थे जेम्स ब्लेड. तो ये वो दो लोग थे जो इनके साथ हमेशा रहे. एंड इन्होंने ये बोला, जैसे एक्चुअली था क्या, जो एवलिन थी ये क्या करती थी, ये अपने जैसे ही डीफ डम्ब जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते थे ये उनके लिए कॉन्सर्ट करती थी और पैसे इकट्ठा करती थी. ये एक फाउंडेशन थी, यू कैन कॉल इट एनजीओ. तो ये एक एनजीओ थी, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी. तो ये उनके लिए फंड इकट्ठा करती थी और उस चैरिटी का नाम था बीथोवन फंड फॉर रिच चिल्ड्रन. बीथोवन फंड फॉर रिच चिल्ड्रन. अब इसको रिच क्यों कहा गया है, भाई करेंगी तो गरीबों के लिए करेंगी ना, अमीरों के लिए क्यों करेंगी. रिच इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि जैसा ये खुद मानती थी कि मैं भले ही गरीब हूं
लेकिन आदमी पैसे से अमीर नहीं होता, आदमी अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी रेजोल्यूशन और अपने एम से बड़ा होता है। आदमी जब सोच लेता है कि इफ आई हैव टू डू समथिंग देन ही और शी मस्ट बी डिटरमाइंड एंड रेजोल्यूटेड, उसको उस काम के लिए पूरी तरीके से लगन लगानी पड़ती है, उसको उस काम के लिए पूरे तरीके से शिद्दत दिखानी पड़ती है। सो दैट इज व्हाई शी गेव इट द नेम रिच नॉट पुअर। तो बीथोवन फन फॉर रिच चिल्ड्रन के लिए वो बहुत अच्छा काम करती थी, फ्री में कॉन्सर्ट करती थी, फ्री में क्लासेस करती थी और बच्चों को ये क्या करती थी, पैसा देती थी। एक्चुअली बच्चों को उस एनजीओ को पैसा देती थी कि जिससे बच्चे जो हैं वो भी आगे कुछ सीख सकें और अपने कैरियर को परस्यू कर सकें। वो ये ना सोचें कि भाई वी आर डेफ, वी आर डम्ब और वी आर हैंडीकैप्ड और वी आर लिम्प, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो शी बिकेम एन इंस्पिरेशन। और इन दोनों लोगों ने, एनरिक लिन एंड जेम्स ब्लेड, इन्होंने यही बात बोली कि एवलिन इज एन इंस्पिरेशन। है लड़की लेकिन एक इंस्पिरेशन है बहरी लेकिन एक इंस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम से शी हैज प्रूव्ड दैट बाई हर वर्क or she is an extraordinary person that we have ever met in our entire life. और एवलिन है and none can replace her and persons like Evelyn take place birth at once on the universe. एवलिन जैसे लोग धरती पर एक ही बार पैदा होते हैं, एवलिन जैसा कोई नहीं हो सकता। वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक बहुत ही अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की है। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। तो बेसिकली इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट में यही था कि जो एवलिन थी उनका स्ट्रगल किस तरीके से रहा, कैसे कैसे उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, कैसे उन्होंने सीखा सेंसेस के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू, क्या क्या अवार्ड मिले, किन किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, कैसे उन्होंने बाकी बच्चों को भी मोटिवेट किया, उनके लिए इंस्पिरेशन बनी। तो दोस्तों ये पार्ट तो हो जाता है आपका खत्म। अब जल्दी से मिलेंगे पार्ट सेकंड में, दैट इज अबाउट सर बिस्मिल्लाह खान द शहनाई वादक। तो मिलते हैं बहुत जल्द। देन यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। थैंक यू एवरीवन।